नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हिंदी जंक्शन ऑफिशियल में स्वागत है। मैं शुभम यादव। आज हिंदी की उपभाषाएं जो बोलियां हैं उन पे बात करेंगे। दोस्तों, आज जैसा कि जो भी आप लोग नेट जेआरएफ सीट यूजी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जो भी एवन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल किसी न किसी एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन हर बार आते रहते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए इसको मतलब याद करना पढ़ना कुछ ज्यादा ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं। हिंदी की मुख्यतः 5 प्रमुख उपभाषाएं होती हैं, जिसमें पहला है आपका पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा राजस्थानी, चौथी पहाड़ी हिंदी और पांचवी बिहारी हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी पे। तो पश्चिमी हिंदी के जो बोलियां हैं उनको कैसे याद रखें, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी में। क्या दोस्तों की जो भी पांच प्रकार की भाषाएं हैं, उनकी बोलियों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी बोली किस भाषा की वो भाषा से संबंध रखती है। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सबके बीच में एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आप आसानी से जो उपभाषा न की उनकी बोलियों की याद रख सकते। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे आपका इसमें दिखा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आपका पश्चिम के ब्रज में करना बंद हुए बांग और कन्नौज में खड़ी है लाट। दोस्तों, पश्चिम से आपका हुआ पश्चिमी हिंदी और उसकी उप बोलियों में ब्रज से आपका ब्रज, बंद से हो गया बुंदेली, बंद से आपका बुंदेली हो गया, और बांग से हो गया दोस्तों बांगरू और बंद से आपका हो गया दोस्तों बुंदेली, और ब्रज से आपका ब्रज हो गया कन्नौज से कन्नौजी। कन्नौज का नाम आते हुए आपकी चीज जहन में कुछ आती होंगी। पहला कन्नौज का इत्र, कहते हैं ना कि कन्नौज का जो इत्र है वो बहुत ही अच्छा है, शायद पूरे विश्व में इसकी मांग है। तो और खड़ी से हो गया आपका खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पश्चिमी हिंदी में कुल 1 2 3 4 5 बोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में कुल 5 बोलियां हैं, उनको याद करने का एक ट्रिक है। अब इसके माध्यम से तो आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे पश्चिम से आगे, पश्चिम से नाम ही हो जा रहा है पश्चिम के ब्रज में करना बंद हुए बांग और कन्नौज में खड़ी है लाट। दोस्तों, पश्चिम के ब्रज हो गया, ब्रज से आपका होगा ब्रज हो गया, बंद से आपका हो गया बुंदेली, बांग से हो गया बांगरू, कन्नौज से हो गया आपका कन्नौजी, खड़ी से होगा खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में चलते हैं हम आगे। हिंदी उपभाषा की दूसरी बोली है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हम बात करेंगे कि जो पूर्वी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम टिक के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए पूर्वी, पूर्व आ गया ना, तो पूर्वी है। अब आप बस ट्रिक याद कर लीजिएगा, आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कौन सी बोली किस उपभाषा की है, किस उपभाषा की नहीं है। बस आप ट्रिक याद करिए। आपको ट्रिक याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि याद करने में, ना आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी, पूर्व के छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या आधी। पूर्व से हो गया पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ से हो गया छत्तीसगढ़ी, बाघों से हो गया बघेली, और आपका संख्या आदि से हो गया अवधि। ठीक है दोस्तों, पूर्वी हिंदी में कुल 3 उपभाषाएं हैं, वो बोलियां हैं, सॉरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधि। पूर्व आपको ट्रिक याद करिए। पूर्व के छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या आधी। इस कड़ी चलते हैं आगे। राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों, राजस्थानी हिंदी को आप ट्रिक के माध्यम से बस आप ट्रिक याद करिए। देखिए राजस्थानी क्या है। राजस्थान के जयपुर में मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी। तो सिंपल बात में राजस्थान से आपका राजस्थानी हो जाता है, समझ आसानी में। राजस्थान के जयपुर में मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी। तो दोस्तों, आपका हो गया जयपुर से हो गया जयपुरी, जयपुर से आपका जयपुरी हो गया दोस्तों। मेवा से आपका मेवाती हो गया, माल से होगा आपका मालवाड़, और मार से आपका होगा मारवाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की। पहाड़ी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनको याद करने के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जो ट्रिक है आपको सीख सकते हैं। पहाड़ी इलाके में नेपाली और गढ़वाली लोग बहुत कमाई करते हैं। इतना सिंपल ट्रिक है दोस्तों। पहाड़ी हिंदी में आपकी मुख्यतः 3 बोलियां हैं, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी।
और इसको याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पहाड़ी इलाके में नेपाली गढ़वाली लोग बहुत कमाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम हिंदी उपभाषा की अंतिम और आखिरी हिंदी है उसकी वो बोली उसकी बात करते हैं दोस्तों। जैसे बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी की बात करें दोस्तों, बिहारी हिंदी की एक मुख्यतः 3 उपभाषाएं हैं सेम पहाड़ी हिंदी जैसी, जो मुख्यतः काफी प्रसिद्ध भी हैं। इसको याद करने के एक ट्रिक का यूज करेंगे जो भी बहुत सिंपल ट्रिक है, आप भी ऐसा है। बिहार के भोजपुर में मेथी बहुत महंगी है। देखो दोस्तों कितना सिंपल ट्रिक है। बिहार के भोजपुर में मेथी बहुत महंगी है, ऑप्शनली मेथी बहुत महंगी मिलती है। बिहार के भोजपुर में मेथी बहुत महंगी है। बिहार से हो गया बिहारी हिंदी, भोजपुर से हो गया भोजपुरी। मतलब एक जो कहते हैं आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित उपबोली है। और मेथी से हो गया मैथिली, महंगी से आपका मगही हो गई, मगही। ये तीनों बोलियां काफी प्रचलित है दोस्तों, इसको याद करिएगा। अक्सर ये एग्जाम पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है, निम्नलिखित कौन सी बोली बिहारी हिंदी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हिंदी की भाषाएं समझ आ गई होंगी और इस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी होगी। और दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने के तरीके अच्छे लग रहे हैं और आपको चीजें आसानी से समझ आ रही हैं तो दोस्तों आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।